हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लोअर एनपीबी। आज मैं आपसे बात करूंगा दरगाह के बारे में। हमारे हिंदुस्तान में अनेकों दरगाहें हैं, हर शहर में, हर ज़िले में। इवन हाईवे पे जब हम लोग जाते हैं तो आपको बहुत सारी दरगाहें मिलती है और आप में से बहुत सारे लोग उन दरगाहों पर कभी ना कभी विज़िट भी करते होंगे। लेकिन हम ये आज डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि ये दरगाह जेन्युइन है या नहीं है। दरगाह को समझने के लिए हमें मस्जिद को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं, मैं आपको बता दूँ। एक है इबादत और एक है ज़ियारत। जब हम दरगाह पे जाते हैं तो उसको ज़ियारत बोलते हैं, और जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर हम इबादत करते हैं। कुरान के अनुसार इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है और दरगाह में अल्लाह नहीं होता। दरगाह में एक व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल बरीड किया गया होता है। मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार है और उसका कोई इंडिविजुअल फैमिली मेंबर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस था और मुस्लिम धर्म या पंथ की जो शिक्षाएं हैं वो फॉलो करता था, उनको प्रोफेस करता था और अनेकों बहुत अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य करता था। तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो बॉडी थी उसको बरीड कर दिया जाता था और उस जगह पर दरगाह का निर्माण कर दिया जाता था। तो जो परिवार के लोग थे उस मुस्लिम के, वो फैमिली ओकेजन्स पर, जैसे कभी कोई अच्छा ओकेजन फैमिली का है, शादी का है, कोई उन्होंने गाड़ी परचेज की, कोई परिवार में खुशियां आई, तो दरगाह पर विजिट करने जाते थे, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेने जाते थे। अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो हमारे यहाँ भी पितरों के लिए एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर मड़ी बना दी जाती है। घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हिंदू लोग भी अपने पितरों के पूजा करने के लिए या ब्लेसिंग्स के लिए वहाँ पर विजिट करते हैं। तो मुस्लिम पंथ में, रिलीजन में भी उस परिवार के लोग, जिस परिवार का सदस्य वो बरीड है, उस दरगाह पर विजिट करने जाते हैं समय समय पर। ऐसा कंसेप्ट दरगाह के लिए बना था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति उस परिवार से संबंध भी नहीं रखता, वो भी दरगाह पर विजिट करता है, जाता है, अपनी ऑफरिंग्स देता है। अब एक चीज देखिए, दरगाह जो है वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दरगाह एक समाधि है, वहां पर कोई ना कोई किसी परिवार का मेंबर दबा हुआ है, तो शिफ्ट होने का क्वेश्चन ही नहीं आता। जबकि मस्जिद को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी किताब पढ़ने का एक स्थान है, वैसे ही मस्जिद इबादत करने का एक स्थान है। इसीलिए इबादत के स्थान को बदला जा सकता है, जबकि दरगाह को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे पता लगाएं कि दरगाह जेन्युइन है या नहीं है? इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। दरगाह जो है, कोई ना कोई ट्रस्टी गवर्न करता है, यानी कि उसकी दरगाह की जो देख रेख जो व्यक्ति करता है, वहां की जो मेंटेनेंस करता है, जो ट्रस्टी है दरगाह का, उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति बरीड है वो किस परिवार से संबंध रखता था, वो किस परिवार का व्यक्ति था, उस परिवार की हिस्ट्री, पेडिग्री टेबल या डिटेल्स उस व्यक्ति के पास, उस ट्रस्टी के पास होनी चाहिए। जैसे कि दो तरह के ट्रस्टी होते हैं। एक तो परिवार का ही कोई मेंबर ट्रस्टी है, आल औलाद वक्फ, यानी कि खून ही जिसका ट्रस्टी हो, औलाद ही जिसकी ट्रस्टी हो, या कोई बाहर का व्यक्ति ट्रस्टी होगा। तो जो दरगाह में ट्रस्टी है, ही शुड और मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द फैमिली ट्री ऑफ दैट पर्सन हु इज बरीड इनसाइड द दरगाह। तो यह बहुत जरूरी है, अन्यथा वो दरगाह जेन्युइन नहीं है। तो आपको यह चेक करना है कि जो ट्रस्टी है दरगाह का, अगर उसके पास, उस दरगाह में जो व्यक्ति बरीड है, उसके परिवार की हिस्ट्री उसके पास है, रिकॉर्ड उसके पास है, तभी वो दरगाह जेन्युइन है, अदरवाइज वो दरगाह जेन्युइन नहीं है। 2014 के आसपास मैंने एक केस कंटेस्ट किया था, वो एक दरगाह से रिलेटेड ही था। और जब हमने उस दरगाह के जो बरीड इंसान था उसकी फैमिली के रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहा, और जो रिकॉर्ड हमारे को अवेलेबल करवाया गया वो फारसी और अरबी भाषा में था। उस फैमिली ने, उस ट्रस्टी ने उस दरगाह की जो डिटेल्स थी पेडिग्री की, उस बरीड पर्सन की, वो सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी। और
मैं खुद हैरान हुआ कि वो जो पेडिग्री डिटेल्स थी उस व्यक्ति की, दैट वाज अटेस्टेड बाय दाद एंड स्टेट मलेरकोटला। उस समय जो रियासत होती थी मलेरकोटला की, तब से वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड था, वेल मेंटेन्ड था। तो दरगाह तभी जेन्युइन कही जा सकती है कि जब दरगाह में बरिड इंसान की किस परिवार से वो संबंध रखता था, उसकी फैमिली हिस्ट्री उस दरगाह के ट्रस्टी के पास है। तो अब आप लोगों के लिए ये, मुझे लगता है ये बहुत आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सी दरगाह जेन्युइन है और कौन सी नहीं है। कुरान कहती है कि जो इबादत है वो अल्लाह की होगी, जबकि दरगाह में कोई इबादत नहीं होती, दरगाह में जियारत होती है। अब जियारत का लिटरल मीनिंग है घूमने जाना, विजिट करने जाना। मक्का मदीना भी जियारत करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम हर साल जाते हैं। जियारत का मतलब होता है घूमने जाना, उस जगह पर जाना ब्लेसिंग्स के लिए, एंसेस्टर्स की। जबकि इबादत अल्लाह की होती है और कुरान कहती है इबादत व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, इंडिविजुअल की नहीं हो सकती, वो सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। इसीलिए दरगाह में इबादत नहीं होती, दरगाह में इबादत का कंसेप्ट नहीं आता, दरगाह में सिर्फ जियारत का कंसेप्ट आता है, जबकि मस्जिद में इबादत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।